जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी। बैंक में मुंशी प्रेमचंद मामा जी सलाहकार होने के साथ साथ नेतागिरी के भी गुण पाले हुए थे। लिहाजा पान चबाते हुए पहले ही बता दिया कि तो हो जाएगा, पर 20% हमारा होगा। मुंशी जी के लिए यह अनुभव पहला और चौंकाने वाला था। बैंक में मुंशी प्रेमचंद। आखिरकार पत्नी के रोज रोज तानों से तंग आकर मुंशी जी ने बैंक से लोन लेने का निश्चय कर ही लिया। एक एक लंबे समय से उनकी पत्नी पेवंद लगी साड़ी पहन रही थी। वे स्वयं भी तो फटे तले वाले सब जूते और बगल में फटा कुर्ता पहनते थे। मतलब उनकी जो पत्नी थी प्रेमचंद जी की, जो साड़ी है, साड़ी पे जो फट जाती है उस पर जो कपड़ा लगा कर सिल देते हैं, चिंदी बोलते हैं उसे, पेवंद बोलते हैं, पेवंद लगाकर। और वैसे ही मुंशी जी जो है जूते फटे फटे तले वाले जूते और बगल में फटा हुआ कुर्ता पहनते थे। उन्हें तो सब कुछ मंजूर था, लेकिन बदलते जमाने के चुपचाप रहने वाली पत्नी को मुंशी जी के सामने विवश पत्नी ने मुंशी जी को विवश कर दिया। वह रोज एक ही रट लगाए हुए थी कि है बहुत अधिकार, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। मिजाज के शांत दृढ़ निश्चयी मुंशी प्रेमचंद जी ने सबसे पहले मोहल्ले के मामा जी को पकड़ा। मामा जी सलाहकार होने के साथ साथ नेतागिरी के भी गुण पाले हुए थे। लिहाजा पान चबाते हुए पहले ही बता दिया कि काम तो हो जाएगा, पर 20% हमारा होगा। मतलब 20% का वो लगेगा, उस पर लोन तो मिल जाएगा लेकिन 20% चार्ज लगेगा, हमारा होगा कि। मुंशी जी के लिए यह अनुभव पहला और चौंकाने वाला था। पूछने पर मामा जी ने सरकारी विभाग, बैंक डीलर सबको मैट करने की बात कही। मतलब उन्होंने कहा कि सबको पैसे दिए जाएंगे ये 20% में से। मुंशी जी बोले, कमीशन यानी कि दलाली यानी कि घूसखोरी। मुंशी जी इसके लिए कतई तैयार नहीं थे, पर फिर उन्हें टाट के पर्दे के पीछे झांकती पत्नी याद आ गई और उन्होंने हाँ कर दी। शाम होते होते सरकारी ऑफिस का बाबू मुंशी जी के दरवाजे पर स्टाम्प, आवेदन पत्र, यहाँ तक कि गोंद भी लिए हुए हाजिर था। मुंशी जी ने अब की बार आपके द्वार को मन ही मन सलाम करते हुए उन्हें टूटी हुई पेटी पर बैठाया। बाबू ने तमाम औपचारिकता पूरी की। प्लेट पर बिस्किट और कप भर चाय पी और उन्हें अगले दिन सरकारी बैंक में जाने का कहकर उठ खड़े हुए। मुंशी जी ने धीरे से कहा कि मैंने सुना है सरकारी बैंक वाले चक्कर बहुत लगवाते हैं। किसी प्राइवेट बैंक से लोन दिलवाए न? मामा जी ने उन्हें लगभग हड़काने वाली स्टाइल में कहा, औकात है तुम्हारी प्राइवेट बैंक में घुसने की? आम आदमी के लिए सरकार ने सरकारी बैंक बनाए हैं, पजामे में रहो। मुंशी जी ने सहमति से सिर हिला दिया। अब मुंशी जी आधा किला फतेह कर चुके थे। रात को पत्नी शांति से सोई, इसलिए वे भी गहरी नींद सोए। सुबह 10 बजे वे बैंक के सामने
तकिए के नीचे रखा हुआ प्रेस बंद कुर्ता पजामा, मतलब प्रेस हुआ हुआ कुर्ता पजामा पहनकर तैयार खड़े थे। साथ में उनके गोदान उपन्यास, जो उनकी राइटिंग किया हुआ गोदान उपन्यास है, उसकी एक प्रति भी थी, साथ में ले रखी थी। वह लोन अधिकारी को सादर सप्रेम भेंट करने वाले थे, मतलब जिससे लोन लेते उस अधिकारी को वो जो है अपने गोदान उपन्यास की एक प्रति भेंट करना चाहते थे। बैंक वाले समय से आ चुके थे। एक काउंटर पर जाकर उन्होंने लोन वाले साहब के बारे में पूछा। जवाब थोड़ा कड़क मिला, वहाँ से थोड़ा कड़क जवाब मिला। लोन के अलावा और कोई काम नहीं? सुबह सुबह आ जाते हैं लोन लेने के लिए। तो आप हैं मुंशी प्रेमचंद? अच्छा, अब बाबू समझा। जैसे उन्होंने परिचय दिया तो बाबू समझा कि अच्छा आप हैं मुंशी प्रेमचंद, लिखते हो, काम क्या करते हो? उन्होंने पूछा क्या करते हो? साहब का प्रश्न हिकारत भरा था। जी कुछ नहीं करता के अलावा कुछ आता ही नहीं। मैंने 15 उपन्यास, 300 कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें, कुछ कविताएं और कुछ व्यंग्य भी लिखे। उनकी आवाज़ में गर्व था। सिक्योरिटी में क्या दोगे? इतना कहने के बाद उन्होंने कहा मैंने 15 उपन्यास लिखे, ठीक है, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें, कुछ कविताएं और कुछ व्यंग्य भी लिखे हैं। उनकी आवाज़ में गर्व था इस चीज़ को लेकर। बाबू ने कहा सिक्योरिटी में क्या दोगे? मुंशी जी बोले इन सब की पंडुलियाँ दे देता हूँ। यह देखिए मुझे कई सारी संस्थाओं से सम्मान पत्र भी मिले हैं। अच्छा, आपने सम्मान पत्र भी दिखाए मुझे, ऐसे ऐसे इन संस्थाओं ने सम्मान पत्र दिए हैं। लोन अधिकारी ने तुच्छ निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा 5 रुपये किलो में भी कोई रद्दी वाला आपके उपन्यास और सम्मान पत्र नहीं लेगा। जो आपके सम्मान पत्र और उपन्यास हैं जो मिले हैं आपको, जो आपने लिखे हैं, उन्हें 5 रुपये किलो रद्दी वाला भी नहीं कोई खरीदेगा। गहने, गाड़ी, एक एफडी वगैरह सिक्योरिटी में दे सकते हैं आप, उन्होंने बाबू ने कहा। मुंशी जी ने चुप रहकर इनकार में सिर हिला दिया। तो फिर जाइए, यहाँ हम लोन उन्हीं को देते हैं जिनकी कुछ हैसियत होती है। तभी मामा जी ने हाथ में मिठाई का पैकेट लेकर बैंक में प्रवेश किया। तभी अचानक से मामा जी आ जाते हैं प्रेमचंद जी के, मुंशी प्रेमचंद के मामा जी आते हैं और हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर बैंक में प्रवेश करते हैं। मामा जी को देखकर बैंक अधिकारी का चेहरा खिल उठा। फिर मामा जी ने उनके कान में कुछ कहा। अब लोन अधिकारी की बात करने की टोन बदल चुकी थी। मामा जी के पास से मिठाई का डिब्बा लेने के बाद जो लोन अधिकारी है उसकी जो है आवाज़ की ट्यून बदल चुकी थी, क्योंकि उसे मिठाई देने वाले आ चुके थे। मुंशी जी को सारा गणित समझ में आ चुका था। अब मुंशी जी को सारा गणित समझ में आ चुका था कि जो है बिना रिश्वत के कहीं काम नहीं होना है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छी कहानी मुंशी प्रेमचंद की, इसमें दलाल के बारे में बताया गया है। तो उनके मामा जी इसमें दलाल होते हैं। ये आज के अमर उजाला अखबार की है, इसमें है राजेंद्र नागर द्वारा लिखा गया है ये राइटिंग।